कुष्मांडा माता की कहानी, मंत्र, पूजा विधि और भोग जाने नवरात्रि के चौथे दिन पूजा कैसे करें। वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुष्मांडा माता, इन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। कुष्मांडा माता, कुष्मांडा माता माँ कुष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी एक गोला। अर्थात माँ कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब माँ दुर्गा अपने इसी स्वरूप में प्रकट हुई थीं। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदिशक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप हैं। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित रहते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विभूषित है। माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, और इन देवी को कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। कुष्मांडा माता कथा, कुष्मांडा माता कथा। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थीं। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम में ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा है। सृष्टि की रचना कर माता कुष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तीनों देवियों की सर्जना की। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से मां सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आंख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा। आखिर में मां सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए पुरुष को विष्णु जी और मादा को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। तदोपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को मां शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान किया। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगीं, अर्थात मां कुष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहां भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौर्य मंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठ हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। मां कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है।
इस कारण चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे मां सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करें। माता कुष्मांडा पूजा विधि। मां कुष्मांडा पूजा विधि। माता कुष्मांडा की पूजा विधि में सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना शामिल है। कलश स्थापना। पूजा की शुरुआत एक कलश, तांबे के बर्तन को एक ऊंची सतह पर रखने से होती है, जिसे पानी से भरकर आम की पत्तियों और नारियल से सजाया जाता है। यह कलश देवी की उपस्थिति का प्रतीक होता है। खेती की तैयारी। इसके बाद एक मिट्टी की छोटी बिस्तर तैयार की जाती है, जिसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। इसे खेती कहा जाता है। ये बीज देवी की सृजनात्मक शक्ति और उर्वरता का प्रतीक होते हैं। माता कुष्मांडा का भोग। मां कुष्मांडा का भोग। माता कुष्मांडा, मां कुष्मांडा को भोग के रूप में आमतौर पर मालपुआ, पूरी और चना अर्पित किए जाते हैं। इन भोगों को श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है और फिर उन्हें देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में यह भोजन भक्तों में वितरित किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग। कुष्मांडा माता कलर। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग नारंगी या ऑरेंज रंग माना जाता है। ये रंग मां को अत्यंत प्रिय है। आए माता कुष्मांडा का मंत्र। मां कुष्मांडा देवी का मंत्र। बीज मंत्र। कुष्मांडा ऐ ह्री देव्यै नम। पूजा मंत्र। कुष्मांडाय नम। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घकृत शेखरा। सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी। कुल मिलाकर नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा का उत्सव भक्तों के लिए एक अवसर है, जिसमें वे अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और देवी से खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन का महत्व न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाने का भी प्रतीक है। मां कुष्मांडा देवी की आरती। मां कुष्मांडा देवी की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी। मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली। शाकंभरी मां भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे। भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा। स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे। सुख पहुँचती हो मां अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा। पूर्ण कर दो मेरी आशा। मां के मन में ममता भारी। क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा। दूर करो मां संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए। भक्त तेरे दर शीश झुकाए।